चैत्र नवरात्रि का समापन जितना महत्वपूर्ण होता है उतना ही खास होता है कलश विसर्जन का समय और विधि। पूरे 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करने के बाद सही मुहूर्त में कलश विसर्जन करना बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि विधि विधान से किया गया विसर्जन माँ दुर्गा की कृपा को पूरे साल बनाए रखता है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। ऐसे में यदि आप भी जानना चाहते हैं कि साल 2026 में कलश विसर्जन कब करना सही रहेगा, उसका शुभ मुहूर्त क्या है और इसे करने की सही विधि क्या है, तो इस वीडियो में आप जानेंगे पूरी जानकारी। तो हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। आइए जानते हैं कलश विसर्जन की सही तिथि, मुहूर्त और विधि के बारे में। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कलश विसर्जन नवमी तिथि समाप्त होने के बाद करना शुभ माना जाता है। पंचांग के अनुसार साल 2026 में 27 मार्च से दशमी तिथि की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि कुछ लोगों ने नवमी तिथि 26 को की है और कुछ लोगों ने 27 को की है। ऐसे में 27 और 28 मार्च दोनों दिन कलश विसर्जन करने के लिए उपयुक्त माने जा रहे हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार 27 मार्च को नवमी तिथि सुबह 10:09 तक रहेगी। इसके बाद दशमी तिथि आरंभ हो जाएगी, जो विसर्जन के लिए शुभ समय होता है। इस दिन सुबह 10:09 के बाद से लेकर दोपहर 1 बजे तक आप कलश विसर्जन कर सकते हैं और इस समय पर कलश विसर्जन करना लाभकारी माना जाएगा। वहीं जो श्रद्धालु पूरे 9 दिनों का व्रत रखते हैं, उनके लिए 28 मार्च की सुबह कलश विसर्जन करना अधिक शुभ रहेगा। इस दिन दशमी तिथि सुबह 8:48 तक रहेगी, इसलिए इस दौरान विसर्जन कर लेना चाहिए। इसके बाद एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जिसे विसर्जन के लिए उचित नहीं माना जाता। अब आइए जानते हैं कलश विसर्जन की विधि। महानवमी के दिन देवी सिद्धिदात्री की पूजा और कन्या पूजन के बाद कलश विसर्जन करना शुभ माना जाता है। सबसे पहले कलश के ऊपर रखे नारियल को सावधानी पूर्वक हटा लें। कलश के पास बोए गए जौ को काट लें, इन्हें शुभ माना जाता है और कई लोग इन्हें घर में रखकर सुख समृद्धि की कामना करते हैं। अब कलश में रखे पवित्र जल में आम के पत्तों को डुबोकर पूरे घर में छिड़काव करें। मान्यता है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में शुद्धता भी बनी रहती है। यदि आपने मिट्टी का कलश स्थापित किया है तो उसे जल में विसर्जित कर सकते हैं। यदि धातु का कलश है तो उसमें रखी सामग्री जैसे जल, पत्ते, फूल आदि का विसर्जन करें और कलश को साफ करके फिर से उपयोग में रखें। विसर्जन के समय इस मंत्र का श्रद्धा से जाप करें। गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थानम परमेश्वरी पूजा आराधन काले च पुनरागमनाय च। अंत में माँ दुर्गा का ध्यान करें और उनसे सुख समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना करें। तो दोस्तों, यह थी साल 2026 में कलश विसर्जन की सही तिथि, शुभ मुहूर्त और पूरी विधि। उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी और आप पूरे विधि विधान के साथ माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जय माता दी।